नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर दुग्धा के केशव सभागार में गुरु नानक देव जी की जयंती 2 चरण में श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पटना गुरुद्वारा के बाबा जी अजित सिंह, विद्यालय के प्रधानाचार्य रमाकांत राणा, अभियंता सह अभिभावक इंद्रपाल सिंह, बलविंदर कौर ने संयुक्त रूप से किया। जयंती के अवसर पर गुरु नानक देव जी की जीवनी पर एकांकी और लघु नाटक का मंचन कर गुरु नानक देव जी का संदेश दिया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने भैया बहनों को गुरु नानक देव की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम व आदि गुरु थे। इनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। कहा कि गुरु हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं। ईश्वर भी गुरु की खोज में इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने लोगों को प्रेम, सत्य और भाईचारे का संदेश दिया। पटना गुरुद्वारा बाबा जी ने गुरु नानक देव जी को एक बड़ा समाज सुधारक बताया और कहा कि समाज में सुधार लाने के लिए उन्होंने कई उपदेश दिए, जो आज भी मानव समुदाय के लिए प्रासंगिक है। आचार्य नकुल महतो ने भी गुरु नानक देव जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। विद्यालय के भैया बहनों ने शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान किया। जिस प्रकार से ग्रंथों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, अपने गुरुओं के शरण में जाकर के अपनी विद्वता हासिल की, यह निश्चित रूप से इस बात को बताता है कि गुरु नानक जी रूढ़िवादी नहीं थे, उनका विरोध किया था। वो रूढ़िवादी पक्ष से नहीं चलते थे, उन्होंने हमेशा समाज को एक प्रकाश देने का कार्य किया। इसीलिए इस जयंती को प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह प्रकाश फैलाने का काम किया उन्होंने। विवाह हुई उनकी, बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने घर त्याग दिया और समाज को उपदेश देने के लिए निकल पड़े। उन्हें कई देशों में, अपने देश के साथ साथ कई देशों में जाकर उन्होंने अपने शास्त्रों का उपदेश लोगों के बीच बांटने का काम किया। उनकी संगति हमेशा साधु संतों, विद्वानों के बीच हुआ करती थी। वे हमेशा लोगों के कल्याण, भलाई में लगे रहते थे। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि नानक की जयंती इतना प्रचलित है, इतना पवित्र है। और सबसे पवित्र की बात तो ये है कि उनका जन्म किस दिन हुआ? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है? अभी आपको आचार्य ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पूरे मास का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण महीना होता है। जो व्यक्ति इस पूर्णिमा दिन जन्म लिया, वह वास्तव में एक महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में महापुरुष और सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक, समाज सुधारक, रूढ़िवादी के विरोधी, और इस प्रकार से समाज का कल्याण किया। इसी से कहते हैं कि प्रकाश को फैलाने वाले के कारण यह प्रकाश उत्सव के नाम से भी प्रचलित है, जाना जाता है। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।